नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10वीं के लिए आज हम विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो विज्ञान का पेपर है आपका 80 नंबर का है रहने वाला है राजस्थान बोर्ड में। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो खंड अ है वो आ चुका है इसमें, और निर्देश है आप पढ़ लेना। ठीक है, चाहो तो वही निर्देश हैं जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। ठीक है, ये तो आप ही को भी बताएं। अब इसमें खंड अ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, मनुष्य। मनुष्य में तो पाया नहीं जाता खुला परिसंचरण, कॉकरोच में, घोड़े में या फिर ऊंट में। ठीक है, तो खुला परिसंचरण तंत्र है वो किसमें पाया जाता है, झींगा है, जैसे आपका कीट है, कॉकरोच में, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कॉकरोच ये रहा हमारा, तो इसलिए आपका ब ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपको मैं समझाऊंगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते ही मूर्जाजनक की क्रिया है वो कहलाती है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या क्रिया है वो कहलाती है। इसमें जैसे तो स्पानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन या फिर स्पानुकंचन या फिर रसायनानुवर्तन। ठीक है, तो इसमें शब्द से ही आपको पता चलता है संकुचन मतलब सिकुड़ना। ठीक है, ठीक है, तो सिकुड़ना आपका कहाँ पर यार, ये रहा संकुचन। ठीक है, तो मतलब इसलिए आपका ना 100 ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्श करने पर क्या हो जाता है, संकुचन। ठीक है, मतलब जो भी वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका 100 हो जाएगा। यदि इसके स्थान पर आपका ना क्या होता है, कंपानुकुंचन, मतलब यहाँ पर आपको यदि यहाँ पर ये दिया होता तो भी आपका क्या होता, राइट हो जाता। ठीक है, कंपानुकुंचन। ठीक है, ये आपको याद रखना, एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें आगे चलते हैं इसी प्रकार। अब ये है ना भूकंप के लिए, जैसे आपका भूकंप आता है ना, तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसका एक उदाहरण है, ये सिकुड़ जाता है तो क्या होता है, हमें भूकंप का पता चलता है कि भूकंप है आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो सेम्पियस, या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार है वो लगा देना, छप सकता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें आपका बिल्कुल 100 ऑप्शन हो जाएगा होमो सेम्पियस। जिसने भी होमो सेम्पियस बताए उन सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक, और एनाल्जेसिक मतलब पीड़ाहारी, और एंसीडेस्टिक, और एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिरोधी। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा एंटेसिड। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका Fe2O3 प्लस 2Al A2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है या फिर वियोजन हो रहा है या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है वो यहाँ पर हो जाएगी। मतलब किसी का स्थान है वो दूसरा ले रहे हैं। ठीक है, किसी यहाँ पर कोई तत्व दिया हुआ ना, तो उसका स्थान कौन ले रहा है, दूसरा। जैसे Al है ना, यहाँ पर Fe आ गए है ना, तो देख सकते हो विस्थापन हो गया। विस्थापन अभिक्रिया परिभाषा क्या होती है कि विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को होते हैं जहाँ एक तो दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर खुद उसका स्थान है वो ले लेता है। जैसे यहाँ पर Al है तो Al की जगह Fe आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। और यहाँ पर Fe2 हुआ था, यहाँ पर Al यहाँ आ गया है ना, देख सकते हो, तो इसका स्थान है वो चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं फ्लस, गैंग, मिश्र धातु या फिर स्लैंग। ठीक है, तो बिल्कुल आपका बहु ऑप्शन हो जाएगा गैंग है और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, तो ये है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा क्या होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁸ ms हो जाएगा ने। ओके, अगला क्वेश्चन, इन्हीं दोनों इसके बनने का कारण है, स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को भी, ये छप सकता है। केवल प्रकाश का विचलन, केवल प्रकाश का अपवर्तन, या फिर पानी की बूंदे से प्रकाश का परावर्तन और विचलन, या फिर दो ऑप्शन हमें पानी की बूंद में प्रकाश का परावर्तन और फिर अपवर्तन और प्रकाश का विचलन। मतलब ये तीनों सम्मिलित है इसमें, तो बिल्कुल आपका दो है और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंद्रधनुष, इस कारण वो बनती है। अगले क्वेश्चन है आपका, किस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या फिर चालक के पदार्थ पर, या फिर चालक की आकृति पर। तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा, चालक के पदार्थ पर निर्भर है वो करता, क्या करता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, बायोगैस का मुख्य घटक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका है। ठीक है, इसमें क्या है, मीथेन गैस,
ईथेन गैस, मतलब इससे पहले मैंने जो पेपर बताया ना उसमें बताया, क्वेश्चन पेपर लाया था ना, ब्यूटेन गैस, हाइड्रोजन गैस। और बात कर लेते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना माई सक्सेस सेंटर, SUCCESS ठीक है, सर्च कर लेना। और इसमें क्या हम आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका घास बायोगैस का मुख्य घटक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा, सॉरी ठीक है, नीचे वाला देख लिया मैंने, मीथेन गैस। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक है, सर्प, मेंढक, ग्रॉस हॉपर, इसमें घास, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये एक उत्पादक है, बाकी ये तो उत्पादक थोड़ी है, ये तो खुद खाता है ना, ये उत्पादक नहीं है ना, तो आपका दो ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है, यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर तावा, तो बिल्कुल आपका नर्मदा है राइट हो जाएगा। और सरदार सरोवर भारत का दूसरा है ना, क्या दूसरा सबसे बड़ा बांध है, कौन सा, सरदार सरोवर, और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हमें भी ऑप्शन क्वेश्चन यही पूछा था। और ये 138 मीटर ऊंचा है, और लंबाई इसकी बात करें तो 1210 मीटर है। ठीक है, 1210 मीटर याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अधातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो क्या होते हैं, अम्लीय या होते हैं या फिर क्षारीय, तो आपको याद रखना है अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं, है ना, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, मतलब ऊर्ध्व मतलब जो खड़े स्तंभ है ना वो, ठीक है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन्हें समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, समूह मतलब वर्ग हैं वो कहते हैं, है ना। और जो आधे होते हैं ना, मतलब इस तरीके से, ठीक है, तो उनको क्या कहता है, उसका आंसर आप कमेंट में बताओ, ठीक है, बता दोगे। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना अनुवर्तन कहलाता है, तो क्या अनुवर्तन कहलाता है, तो बिल्कुल आपका गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अगला है आपका पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान से होता है, किससे होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रंध्र से होता है, किससे होता है, रंध्र से। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक हमें बताना है, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर, ये सभी स्टूडेंट को पता है हालांकि एम्पियर, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ देता, लेकिन मैं ना सोचा बता दो एक बार, है ना। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के पर कार्य करता है, तो किस पर कार्य करता है, तो बिल्कुल आपका ऊष्मीय प्रभाव, किस पर, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, प्रश्न आ चुका है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ये क्वेश्चन आपका रासायनिक सूत्र से संबंधित 100% आ जाएगा, और इसमें संगमरमर का मैं बताना है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका याद रखना, CaCO3, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलन जल है वो किससे कहते हैं, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय बताने हैं, एक तो आप लिख दो कि लोहे पर तेल अथवा ग्रीस लगाएंगे तो वो जंग नहीं लगेगा, और दूसरा आपको पता है, ये भी आपको पता है, आप घर पर पेंट करते हो ना लोहे पर, है ना, लोहे पर पेंट करके, ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है वो लिखिए, तो एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र ये तो 100% आता होगा आपका, C2H2N+2, ये एल्काइन वाले हम पढ़ते हैं ना, चैप्टर अलग है ना, उसमें ये सूत्र आता है। समस्थानिक हैं वो किससे कहते हैं, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है, मतलब परमाणु संख्या तो क्या होती है, समान होती है, और जो द्रव्यमान संख्या है ना वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या आपको पता है नीचे लिखी, जैसे Cl है, इसका होता है जैसे यहाँ पर 17 लिख दो, और ऊपर लिख दो 35, ठीक है, और फिर एक और ले लो Cl, और इसमें भी नीचे है ना, जो कि हमें कौन सी परमाणु संख्या तो समान है, नीचे परमाणु संख्या ये तो समान है, लेकिन जो क्या द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। ऊपर देश तो 37 ले लेते हैं, 35 और 37, ये द्रव्यमान संख्या तो भिन्न है, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो समान है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। बहुत ही अच्छे, इसी तरह के मैं समझाऊंगा। आगे है आपका उत्तक संवर्धन तकनीक का कोई एक उपयोग है वो लिखना है, तो इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र है वो किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा है, प्राणी का वह अंग तंत्र जो शरीर के भीतर के तमाम कार्य की प्रणालियों का नियमन एवं नियंत्रण करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार,
एक और क्वेश्चन इसमें, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संचालित होते हैं, यदि बल्ब से 0.5 धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति का मान है वो लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको पता है शक्ति है वो कैसे निकालनी है, हमें शक्ति निकालना है, शक्ति का मान। तो शक्ति का मान कैसे निकाल जाता है, तो इसके लिए एक सूत्र है। ठीक है, क्या सूत्र है, एक तो विभवांतर इंटू धारा, विभवांतर इंटू धारा। ठीक है, ये सूत्र है। और विभवांतर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट ये दिया हुआ ना विभवांतर 220, और फिर V इंटू और हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें 0.5 ये धारा दी हुई है, तो 0.5 लिख देंगे और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 वोल्ट। ठीक है, W आ जाएगा, पीछे W लगा देंगे। ठीक है, तो ये शक्ति का मान है वो आ जाएगा। इस प्रकार से आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत एवं चुंबकत्व के मध्य की खोज है वो किसने की, तो किसने की, इसमें मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसमें याद रखना, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नाम लिखकर बता रहा हूँ, हैंस क्रिश्चियन हैंस क्रिश्चियन और फिर आपका ऑस्टेड। ठीक है, ये पूरा नाम है, याद रख लेना, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट इसी प्रकार, इसमें कौन सा है, उत्तम ऊर्जा है वो किससे कहते हैं, उत्तम ऊर्जा किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा बतानी है। तो जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से प्राप्त हो, भंडारण तथा परिवहन सरल हो तथा मूल्य में कम हो, उससे उत्तम ईंधन, मतलब फायदे रहे कुल मिला, है ना, उससे उत्तम कहते हैं। ठीक है, खर्चों का मामला। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र है वो किसे कहते हैं, तो पारितंत्र क्या होता है, किसी क्षेत्र के जैव अजैव घटकों, प्राणियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के आपसी संबंधों का एक क्या है, संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर क्यों नहीं है वो काटती है, क्योंकि जो प्रतिच्छेदी बिंदु पर एक दिक् सूची को रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं होगी जो कि क्या है, संभव नहीं होगी, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर है वो काटती नहीं है, मतलब दो दिशाएं हो जाती है, एक तो उधर एक उधर, मतलब यहाँ पर काटती नहीं है, या यदि ये ऐसे होती ना तो काट देती है ना, तो इस प्रकार ये वो नहीं काटती। अगला क्वेश्चन आपका खंड ब है, नाइट्रोजन व क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखना है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हमें, तो क्या लिखेंगे, पहले हमें लिखना परमाणु क्रमांक, है ना। तो परमाणु क्रमांक है वो होता है ना, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो 7 होता है, कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है वो होता है 17। ठीक है, और इसमें आप परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2,5 आएगा, 5 और 2 7 होते हैं, आपको बताएं। ठीक है, और इसी तरह 17 का निकालेंगे तो 2 फिर 8 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हो जाएंगे 7, इस प्रकार से आप आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 17 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो आराम से नाइट्रोजन और क्लोरीन का परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए तभी निकाल पाएंगे। एथेनॉल के कोई 2 गुणधर्म हैं वो लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो इसको आराम से। प्रश्न संख्या 6 है आपका, मेथेन तथा एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो बनाई है। ठीक है, तो सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ, CH4 किसका, मेथेन का, ये मेथेन का सूत्र है CH4, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आपको बनानी है। ठीक है, अगला है आपका इसी प्रकार नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को लिखिए। तो इस सिद्धांत को यहाँ लिखना है, और न्यूलैंड्स ने सन 1867 में ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के क्या है, समान है। उन्होंने इस तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है वो किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा लिख सकते हो। अगला रंध्रों के 2 कार्य हैं वो लिखने हैं। तो रंध्रों के कार्य क्या हैं, आपको भी ये क्वेश्चन भी आया था रिक्त स्थान वाला। रंध्रों के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान है वो होता है, मतलब विनिमय है वो होता है। एक तो ये हो गया आपका रिक्त स्थान वाली पूर्ति में से कर सकते हो। और क्या होता है, रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, ये लिख दूंगा। अगला क्वेश्चन आपका बीजाणु समान संघ पर टिप्पणी है वो लिखनी है। तो बीजाणु का चित्र है ये ला आपका, ये मैंने बना दिया है, राइजोप्स में बीजाणु समान संघ। ठीक है, और इसके बाद टिप्पणी लिख देना। यदि एक अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होगा, उसके बारे में वो समझाना है। ठीक है, तो अब इसमें आगे हैं, नेक्स्ट है आपका अगला, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना, इसको हटा रहे वापस। लेंस की फोकस दूरी है लेंस की क्षमता में संबंध है वो लिखना है। तो इसमें आप यहाँ सूत्र है वो लिख दोगे। ठीक है, सूत्र लिख देना और इसमें हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा।
अगला है आपका जूल के तापन नियम में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र लिखना है और 1 किलोवाट घंटा कब मतलब के डब्ल्यू एच का मान जूल में है वो लिखना है। ठीक है, तो पहले आपका का क्या हो जाएगा, H=F/T हो जाएगा। ठीक है, जूल, पीछे जूल लगा देंगे और उसके बाद ब का आंसर क्या हो जाएगा हमारा है 1 किलोवाट घंटा, मतलब के डब्ल्यू एच का मान है वो जूल में लिखना है। के का मतलब किलो, डब्ल्यू वाट और एच होर मतलब घंटा। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें लिखना है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, ब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन है, एक घरेलू परिपथ में 5 एम्पीयर का फ्यूज है, 100 डब्ल्यू 20 वी के अधिकतम बल्बों की संख्या होगी जिनमें का इस परिपथ में सुरक्षित उपयोग कर सके। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना। अगला चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के 4 हैं वो गुण लिखने हैं। तो पहले ही आपको मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र हैं, रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, वो नहीं है, आपको भी बताएं, है ना। और ये काल्पनिक रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुवों से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुवों पर जाकर समाप्त हो जाती है, मतलब उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण में जाकर समाप्त हो जाती है, सिंपल। और इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, निरूपित करती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, 3-4 लिखने, 4-3 तो मैंने बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी आप खुद कर लेना। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और प्रतिरोध के प्रकार की प्रकृति तथा चालक के तापमान पर। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध किससे कहते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब रुकना, है ना। अगला आपका उत्तम ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं वो बतानी है। ठीक है, और इसमें बता सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन आपका खंड 100 है आज का आपका यहाँ पर। इसमें क्या दिया है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का उदाहरण देते हुए समझाना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहती हैं। और ऊष्माशोषी मतलब वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा उदाहरण दे देना, परिभाषा मैंने बता दी है। और पौधों में प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलावर्तन और रसानुवर्तन का एक एक उदाहरण देखिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको 1% है पूछे जाएंगे, इनमें से एक भी प्रश्न आएगा पर 100% है वो आएगा। इस क्वेश्चन को रट ले। और इसके बाद है नेक्स्ट, अगला है आपका जीवाश्म की परिभाषा लिखिए तथा इसके समय निर्धारण की प्रक्रिया को क्या करना है, स्पष्ट है वो करना है, तो कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 20वां क्वेश्चन है, प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में वर्णों का क्रम लिखिए। इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया को समझाना। ठीक है, तो वर्णों का क्रम है वो लिखना, मतलब जो कलर होता है ना, ठीक है, तो उनका लिखना है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्राप्त वर्णों का क्रम वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो VI विप जी, और है ना, VIG और फिर YOR, इसका उपयोग हम कर सकते हो। बैंगनी, फिर आपका आएगा जामुनी, फिर नीला ब्लू मतलब नीला, और फिर हरा ग्रीन हरा, येलो पीला, और फिर ऑरेंज नारंगी, और फिर लाल। ठीक है, ये आपका क्रम है वो हो जाएगा विप जोर में, आपकी साथ से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो आपका क्वेश्चन है हो चुका है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला खंड 2 है आज का, स्तंभ को सुमृत कीजिए। ठीक है, तो स्तंभ को सुमृत है वो करना है। इसमें देख सकते हो पहले इसमें क्या दिया, प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल का आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, देख सकते हो ये रहा प्रबल अम्ल है ना, H2SO4 है। ठीक है, उसके बाद दुर्बल अम्ल की बात हो रही है, तो दुर्बल अम्ल है ना आपका ये रहा ई वाला। ठीक है, CH3COH है ना। उसके बाद एक और है हमारा प्रति अम्ल। प्रति अम्ल में कौन सा हो जाएगा, प्रति अम्ल में यहाँ पर H। ठीक है, यहाँ पर H दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीस है, ये प्रति अम्ल है। और उसके बाद प्रबल सार की बात हो रही है, तो प्रबल सार में कौन सा जो है NaOH हो जाएगा, मतलब ये आई वाला, यहाँ पर आई वाला कहाँ पर है, GHI नीचे ही है ना, ये रहा NaOH। उसके बाद उदासीन लवण की बात हो रही है, तो उदासीन लवण का ये रहा आपका C वाला Na2CO3। दुर्बल सार का हो रही है ना, 5वां बच गया है ना, दुर्बल सार की हो रही है, तो दुर्बल सार में G हो जाएगा, यहाँ पर G कहाँ पर है, NH4OH। उसके बाद उदासीन लवण की मैंने बता दिया C है Na2CO3,
और फिर अम्लीय लवण की बात हो रही है तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा NH4Cl। उसके बाद सारी लवण की बात हो रही है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ये रहा आपका अगला, इसमें जे वाला है ना, NaCl हो जाएगा। और प्राकृतिक सूचक है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देख सकते हो ए वाला हल्दी प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद संश्लेषित सूचक बचा उसका उसका कौन सा बचा, डी वाला है ना, मेथिल ऑरेंज है ना। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, अथवा में आप ये वाला भी कर सकते हो, अम्ल और क्षार में एक अंतर बताना है, कोई भी एक अंतर बताना है, ठीक है। ये भी कर सकते, ये भी बहुत ही आसान है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं ना वो लाल को क्या कर देते हैं, ब्लू मतलब नीला है वो कर देते हैं। यहाँ पर रेड लिख देना RB, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद pH स्केल में P किस बात का सूचक है, तो P सूचक है आपका पुंसांश होता है ये, जिसका अर्थ होता है शक्ति। ये पुंसांश आप लिख सकते हो, ठीक है, और शक्ति भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है संतरा और इमली में पाए जाने वाले अम्लों को लिखिए। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद इमली में कौन सा पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। कौन सा, टार्टरिक अम्ल है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, दो एक क्वेश्चन और है इसमें आगे दिया है आपका वायवीय तथा अवायवीय संश्लेषण में 4 अंतर हैं वो दीजिए। किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखिए जिन्हें अवायवीय संश्लेषण है वो पाया जाता है। तो 2 अवायवीय संश्लेषण में ये उदाहरण बता रहा हूँ। एक तो आपका यीस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यीस्ट, और एक आपका हो जाएगा जीवाणुओं में, ठीक है। और बाकी आप जानो और आप ये अंतर वाला, ठीक है। इसके बाद अथवा में आप ये भी कर सकते हो, मानव हृदय का चित्र बनाना है और मानव में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या करनी है, ये क्यों आवश्यक है, और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम है वो हो सकते हैं। जो भी परिणाम है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन आ रही है। मनुष्य में दोहरे संचरण की व्याख्या करनी है इसमें, और इसमें बात है प्रश्न संख्या 23 की। उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस को परिवेशित कीजिए और एक बीम उत्तर लेंस के प्रकाशीय केंद्र है मुख्य फोकस के मध्य स्थित है, इसके प्रतिबिंब का प्रकाश आरेख है वो बनाना है, ठीक है। और PDF मैंने बता दिया आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अथवा में आप ये वाला भी क्वेश्चन है वो कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, वापस देख लेना एक बार। माई लिंक तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आप क्लिक करते ही आप सीधे चले जाओगे टेलीग्राम ग्रुप में। माई सक्सेस CNTER, ठीक है, ये नाम है। तो बाकी इस वीडियो को ये समझ करते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर है वो कीजिएगा। एक बार सब्सक्राइब कर दो बस, कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।